सो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट रूल देखा था, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना है एंड उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन लेना है। ओके, लेट्स सी सम few more problems of this constant rule, and after that we are going to study the second rule. Okay, suppose आपको बोला जाए कि कैलकुलेट d by dx of 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 is a constant which is taken outside and thereafter d by dx of x. अभी d by dx of x आपको पता है it is always equal to 1 रहता है and therefore 2 will remain as it is. 2 into d by dx, that is 1 na, so answer is 2. Second, that is d by dx of, next is d by dx of 3x cube अगर है 3x cube, तो according to constant rule 3 is a constant which is taken outside, so 3 into क्या हो जाएगा? d by dx of x cube हो जाएगा and therefore it is 3 into d by dx of x cube कितना होता है? That is 3 into x square होता है, 3 into x square, and therefore total answer is 3 into 3, that is 9x square. So this is the total answer. Then third example, that is 4 d by dx of 4 root x. Okay, next is d by dx of 4 root x. तो d by dx of 4 root x कितना आ जाएगा? देखिए 4 is a constant once again, so it is taken outside of the derivative, so 4 into d by dx of root x हो जाएगा। अभी 4 will remain as it is and d by dx of root x कितना रहता है? 1 by 2 1 by 2 root x. Okay, and therefore final answer is 4 divided by 2, that is nothing but 2. Okay, 2 ने 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 रहेगा, so 2 into 1, that is 2 divided by root x. Okay, so that will be the answer. Next, fourth example, that is d by dx of 5 divided by x. अभी once again देखिए यहाँ पे 5 is a constant है, तो ये जो 5 constant है उसको बाहर निकालते हैं, so 5 into d by dx of क्या हो जाएगा? 1 by x हो जाएगा। ओके, एंड 1 by x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। 1 by x का डेरिवेटिव होता है -1 by x square होता है, -1 by x square. So therefore final answer is -5 divided by x square. Fourth example. Next, fifth example, that is d by dx of 7 into x raised to 3 by 2. तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। अभी वंस अगेन देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कौन सा है? x रेस टू 3 by 2, फंक्शन ऑफ x इज x रेस टू 3 by 2। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल पहले 7 को बाहर निकालेंगे। ओके, 7 को बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा? d by dx ऑफ x रेस टू 3 by 2 बचेगा। अभी पावर का डेरिवेटिव कैसे निकालना है आपको पता है, करेक्ट ना? तो पावर तो पहले एज इट इज लिखना है 3 by 2, ओके, इंटू एक्स रेस टू क्या करना है? पावर x से माइनस करना है, सो 3 by 2 माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 by 2 हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी 3 by 2 minus 1, मतलब 1 by 2 बनेगा। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 7 3s are 21, 21 divided by 2 into x raised to half. Okay, so these are few more examples of the constant rule. Okay, तो अभी इसमें कुछ अगर डाउट है तो डाउट बोलिए। कांस्टेंट रूल सभी को समझ में आया क्या? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? बोलिए। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. तो कांस्टेंट रूल यूज करने के लिए आपको डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी कांस्टेंट रूल के बाद नेक्स्ट रूल डेरिवेटिव का है जो हम देखने वाले हैं, दैट इज रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, सेकेंड रूल ऑफ द डेरिवेटिव। Second rule of derivative is
it is addition and subtraction रूल। ओके, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, देखिए अगर d बाई डी एक्स इन ब्रैकेट f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x माइनस f3 ऑफ x, सो इस तरह से अगर आपके पास इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ x है, दैट इज f1 ऑफ x है, उसके बाद f2 ऑफ x है, उसके बाद f3 ऑफ x है, एंड इन फंक्शन ऑफ x का क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। फंक्शन मतलब क्या है, फंक्शन मतलब साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड उन फंक्शन में क्या है, एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें हर एक फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x माइनस f3 ऑफ x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x, ओके, एंड माइनस क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f3 ऑफ x हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कैलकुलेट d बाई डी एक्स ऑफ सपोज 3 इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 5, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ओके ना। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन है 3 इंटू एक्स रेस टू 5, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, उसके बाद 3x स्क्वेयर, इसको सेकंड फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, एंड 5 इज थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ पहले क्या ले लेंगे, 3 इंटू एक्स रेस टू 5 ले लेंगे, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ क्या ले लेंगे, 3x स्क्वेयर ले लेंगे, उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस है, उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या बताता है, हर एक का अलग से हमें डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स रेस टू 5 क्या हो जाएगा, अभी अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 3x raised to 4. हाँ 3 विल रिमेन एज इट इज, 3 तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव ना, सो 5 इंटू एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव पावर एज इट इज रखना है, एंड उसके बाद x का पावर माइनस करना है, उसके बाद नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर ना, तो 3 को एज इट इज रखेंगे वंस अगेन, ओके। अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर है तो उसको अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल एज इट इज रखते हैं, करेक्ट ना। 3 विल रिमेन एज इट इज, एंड x स्क्वेयर का डेरिवेटिव अभी बताइए, x स्क्वेयर का 2x raised to 1. 2 इंटू एक्स रेस टू 1 मतलब 2x लिखेंगे। अभी d बाई डी एक्स ऑफ जस्ट कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0. जीरो होता है। 0. ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव देखा है, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अगर ओनली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 एक्स रेस टू 4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए वन मोर एग्जांपल। सपोज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए दैट इज d बाई डी एक्स इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, ओके, माइनस सपोज यहाँ पे 6 ई रेस टू एक्स है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले d बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ले लेंगे। उसके बाद ओके अगर माइनस साइन है तो एज इट इज माइनस लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू ई रेस टू एक्स निकालेंगे, करेक्ट ना। तो पहले मुझे अभी बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 root x. 1/2 रूट एक्स। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखिए, ओके अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता है तभी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, Cos x. cos x, करेक्ट। ओके माइनस साइन एज इट इज। अभी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहता है ना तो कांस्टेंट रूल आता है ना वहां पे, तो 6 को एज इट इज रखेंगे एंड आफ्टर दैट ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, E raised to x. ई रेस टू एक्स ओनली। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना इजी है देखिए, ओके और एक एग्जांपल ले लेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल का, वन मोर एग्जांपल। Okay, next example is calculate d by dx of x raised to 4 plus 4x cube plus 5x minus 6। तो इसका आंसर हमें निकालना है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या करना है, पहले x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद 4x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद 5x का एंड फाइनली -6 का। तो आप ही डायरेक्टली बताइए x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x raised to 3. 4 into x raised to 3। उसके बाद 4 तो नंबर एज इट इज रहेगा ना अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल। उसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, Bracket 3 3 into raised x raised to 2. 3 into x raised to 2 प्लस 5 तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट ओके फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहता है ना तो उसको एज इट इज रखना है, फंक्शन के साथ अगर नंबर है तो उसको पहले एज इट इज रखो एंड उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो कितना होता है 1। ये 5 हमने एज इट इज रखा ना इधर, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है ना, एंड फाइनली उसके बाद -6 मतलब एक जस्ट कांस्टेंट है, अगर जस्ट कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा इधर 4x क्यूब प्लस 4 into 3 that is 12x square plus 5। Okay, so this is the final answer. One more example. D by dx of root x plus 2 into x raised to 3 by 2 plus 4 into x raised to 5 by 2। तो 1 by 1 बताइए, पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 2 रूट एक्स, करेक्ट ना। तो ये तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद अभी 2 नंबर क्या करेंगे हम उसको एज इट इज रखेंगे। हाँ उसके बाद x रेज़ टू 3 by 2 का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3 by 2 into 3 by 2 x raised to 1 by 2। करेक्ट। 3 by 2 पावर पहले एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद x रेज़ टू पावर x से कम करते हैं ना, तो पावर x से कम करने के बाद क्या हो जाएगा 3 by 2 minus 1 मतलब 3 by 2 minus 1 मतलब 1 by 2 होता है, प्लस उसके बाद क्या करना है 4 को एज इट इज रखना है एंड x रेज़ टू 5 by 2 का क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट 5 upon 2 x raised to 3 by 2 x रेज़ टू 3 by 2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा होता है 1 by 2 root x plus 2 and 2 here get cancel,
So therefore 3 into x raised to 1 by 2 plus सर x रूट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, रूट x भी लिख सकते हैं, x रेस टू हाफ मतलब रूट x। ओके, सो 2 ने 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 into 5 that is equal to 10 x raised to 3 by 2। 3 by 2। So this is the final answer। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलिए? एनी डाउट इन दिस केस? No, sir. बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले सभी को मगअप करना पड़ेगा कंप्लीटली। पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक बार आपको समझ में आ गए ना, याद रह गए ना, तो ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल या फिर अदर कोई भी रूल हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे बताइए डेरिवेटिव डिफिकल्ट है या इजी है? Easy, sir. इजी। हाँ, अभी हमने डेरिवेटिव के 2 रूल देखे। फर्स्ट रूल कौन सा था, बोलिए? कांस्टेंट रूल। Constant rule. And second rule was Addition and subtraction rule. हाँ, Addition and subtraction rule. अभी हम थर्ड रूल देखने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, बोलिए? Product means the answer of the आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए यहाँ पे किस तरह से है, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू फी है। अभी ये u एंड फी क्या है, u एंड फी आर द 2 फंक्शंस ऑफ x है। u इज द 1 फंक्शन ऑफ x, फी इज द अनदर फंक्शन ऑफ x। मतलब 2 फंक्शन में क्या है, अभी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। 2 फंक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डेरिवेटिव का रूल कैसे है देखिए, प्रोडक्ट रूल कैसे है देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू फी होता है u इंटू डी फी बाई डी एक्स, या फिर फी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, फी इंटू डी यू बाय डी एक्स प्लस u इंटू डी फी बाय डी एक्स। मतलब यहाँ पे क्या करना है देखिए, अगर u एंड फी ये 2 फंक्शन है तो पहले क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। ओके, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते वक्त फी को एज इट इज रखना है, मतलब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है। उसके बाद प्लस साइन आ जाएगा बीच में। प्लस साइन आने के बाद अभी क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, एंड सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। बहुत सिंपल है ये भी। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू फी क्या हो जाएगा, फी इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू यू इंटू डी फी बाई डी एक्स। मतलब सिंपली क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे आपको बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स निकालना है, एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन ऑफ एक्स है ना, पहला क्या है, एक्स क्यूब है, एंड दूसरा क्या है, कॉस एक्स है, और दोनों में बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते वक्त सेकेंड फंक्शन को मतलब कॉस एक्स को पहले एज इट इज रखेंगे, इनटू ब्रैकेट में क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x square. 3x स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या लिखना है, प्लस साइन लिखना है। ओके, अभी फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, अभी cos x का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करना है, एक्स क्यूब को एज इट इज रखना है, एंड cos x का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, Minus sin x. माइनस साइन एक्स। देखिए बहुत इजी है ये भी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर को मैं आगे लिखता हूँ। सो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आप कॉमन निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो, otherwise this is the final answer, that is 3x square into cos x minus x cube into sin x। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए?
No doubt, sir. No doubt, sir. तो प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और क्या करना है उसमें, एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त दूसरा फंक्शन एज इट इज वहां पे रखना है। ओके, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद सपोज सेकेंड एग्जांपल ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन देखिए अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ x into log x, d by dx of x into log x। तो यहाँ पे मुझे बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन सा है इसमें, X. x है, एंड सेकेंड फंक्शन कौन सा है, Log X. log x है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या करेंगे, पहले अभी किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, X का. x का, हाँ, x का डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करेंगे, log x को एज इट इज रखेंगे। log x एज इट इज रखा तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 by X. 1. 1 ओनली ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x ओनली 1 आता है। उसके बाद बीच में प्लस साइन लिखना है। अभी फर्स्ट का तो डेरिवेटिव हो गया, अभी सेकेंड log x का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन log x का डेरिवेटिव लेते वक्त x को एज इट इज रखेंगे, ओके, इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 1 upon x. 6 square X. 1 अपॉन x, by x. log x का रहता है 1 बाय x। पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो मगअप कीजिए कंप्लीटली। सो log x प्लस x एंड x गेट कैंसल, 1 बचेगा। सो log x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आता है, log x प्लस 1। बहुत इजी है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे एक बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, बाद में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। वन मोर एग्जांपल, suppose it is asked that calculate d by dx of x cube into tan x, x cube into tan x। बताइए क्या करना है पहले, Let the tan x be aside and then find the derivative of d by dx into x cube. हाँ, तो पहले तो tan x को एज इट इज लिखेंगे, इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3X. 3x cube. X2. 3x square. X raised to 2. Square. 3 इंटू एक्स रेस टू 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अभी क्या करना है, X x क्यूब को एज इट इज लिखना है। tan x का डेरिवेटिव क्या tan होता है, x मैंने लिख का के दिया है, 6 square X. 6 square Six x. square x. so this is your final answer। okay, let's see few more examples। suppose it is asked to calculate d by dx of x raised to 4 into log x, x raised to 4 into log x। तो क्या करना है, x raised to 4 का log निकालिए पहले, क्या हो जाएगा, x raised to 4 का डेरिवेटिव निकालिए पहले। 4X cube. 4x cube. 4x cube. हाँ, तो x raised to 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, उस टाइम log x को एज इट इज रखेंगे, प्लस अभी x raised to 4 को एज इट इज रखेंगे, एंड log x का डेरिवेटिव 1 by x. 1 by x। so final answer is 4x cube log x plus x raised to 3 बचेगा, x raised to 4 by x मतलब x raised to 3। समझ में आ रहा है ना। तो पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट, d by dx of sin x into cos x, d by dx of sin x into cos x। तो पहले sin x का डेरिवेटिव ले लेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या आता है बताइए, X. cos x,
and at that time cos x will remain as it is, plus अभी क्या करना है, sin x को as it is लिखना है and cos x का डेरिवेटिव लेना है। तो cos x का डेरिवेटिव minus sin x माइनस sin x। minus तो sin x हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x into cos x that is cos square x minus sin square x, करेक्ट ना। cos x into cos x मतलब cos square x होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड sin square x। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो फोर्थ रूल ऑफ डेरिवेटिव है, दैट इज क्वोशिएंट रूल। Screen is not visible. It is also called as division rule. स्क्रीन दिसत नाहीये. The screen is not visible. नेक्स्ट इज डिवीजन रूल। तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ फंक्शन अगर एडिशन में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल यूज करना है, अगर नंबर ऑफ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। अब अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ अगर यू बाई फी है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई फी, तो यू इज द वन फंक्शन, फी इज द अनदर फंक्शन एंड इन दो फंक्शन का क्या है, यहाँ पे डिवीजन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई फी क्या आता है, फी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u into dφ by dx divided by phi square. So this is the standard formula. तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए once again, पहले आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि du by dx मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा, उस टाइम फी को एज इट इज रखना है, करेक्ट ना। उसके बाद बीच में माइनस साइन लिखना है कंपल्सरी, माइनस। उसके बाद किसका डेरिवेटिव लेना है, फी का, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। At that time numerator will be kept as it is divided by denominator square. That is the quotient rule या फिर division rule. Okay, so simply कैसे याद रखना है, देखिए पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, वेरी सिंपल थिंग है। ओके, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लीजिए, माइनस लिखना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिनोमिनेटर स्क्वायर करना है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे दिया जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मतलब न्यूमरेटर है साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। बताइए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का cos x. cos x, cos ना। x सो एट दैट टाइम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है डिनोमिनेटर को। उसके बाद माइनस, अभी किसका डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x. 2x। उसके बाद एट दैट टाइम क्या करना है, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखना है साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, अभी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो x रेस टू कितना हो जाएगा, x रेस टू 4 हो जाएगा। 4. ओके, x रेस टू 4। x रेस टू 4। सो दिस इज द टोटल आंसर। यहाँ पे ये एक चीज ध्यान में रखिए, cos x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब नहीं करना है, क्योंकि ये जो x है ना वो cos के अंदर है, या फिर जनरली एक्स स्क्वायर का टर्म आगे लिखिए, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय x रेस टू 4। ओके, सो दिस इज द आंसर।